Hello guys, welcome back and this is part 17। सो आज हम फिर से कवर करेंगे 15 क्वेश्चंस। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ये आदमी है तो भैंसों को दौड़ा रहा है। तो ये एक स्पोर्ट्स है कम्बाला करके। जैसे कि जल्लीकट्टू आप लोग जानते हैं, वैसे ही एक प्रोटेस्ट हो रहा है अभी कम्बाला के लिए मैंगलोर में। ये कर्नाटका का स्पोर्ट्स है। इसमें जल्लीकट्टू के हिसाब के जो आपका कंपैरिजन में ज़्यादा कोई हार्म नहीं होता भैंसों को, बिकॉज सिर्फ ये सिंपल रेस है। बट इसके लिए भी बैन लगाया जा रहा है, तो उसके लिए भी एक प्रोटेस्ट हो चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जलीकट्टू इतना फेमस है कि वो शायद नहीं पूछ दें, या उसके अलावा पर शायद कम्बाला भी पूछ सकते हैं कि किस राज्य से बिलोंग करता है। तो सिंपल सा थिंग है, मतलब हो सकता है कि किस्मत चमक जाए। तो अब आगे करते हैं। आज का जो हम लोग का क्वेश्चंस रहेंगे वो नॉर्मली जो हम 15 क्वेश्चंस रहते हैं वैसे ही रहने वाले हैं। तो ओवरव्यू आपको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। जिनको नहीं पता हो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो सिंपल सी बात, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिलाना है, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि कौन से कहाँ से आते हैं। जैसे आपको पता है कि बिलासपुर जो है वो अरपा नदी में है, रायगढ़ जो है वो केलू नदी के तट पे है। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में से दो ऑप्शन पता रहते हैं ना, फिर आपके पास सिर्फ 50% जो है चांस रहता है गलत होने का। अगर मान लो कोई ट्रिक वाला, अगर हल्का सा भी ट्रिक वाला है तो 50% ही चांस होगा। अदरवाइज तो आपको अगर दो ऑप्शन पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली अपना आंसर है, देखिए, तालाग्राम जो है मनियारी नदी, खैरागढ़ जो है वो अमनेर नदी। ठीक है। फिर आते हैं, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान, मतलब जो लोन के लिए, जो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन का जो वो होता है, अनुदान होता है, वो योजना 29 नवंबर 2012 को प्रारंभ की गई। ये नोट कर लो भाई, पूछ सकता है। किस वित्तीय वर्ष में यह ऋण, मतलब ये जो लोन की मात्र मात्र 1% वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा था, अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा, 14-15 पे। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं, असत्य क्या है इनमें से। घोतुल जो हैं वो, उनके देवता जो है अंगादेव है। मयारी पहाड़ी कोरबा जनजाति की पंचायत है। जो मयारी है वो पहाड़ी कोरबा जनजाति की पंचायत है। मुंडा जनजाति में घोतुल को गतियोरा कहते हैं। अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। सो गाइस, जहाँ से मुझे पता है चल रहा है कि घोतुल जो है ये असत्य है। अगर आप लोग को इस आंसर में कोई भी त्रुटि नज़र आती है, या कोई भी रॉन्ग इसमें नज़र आता है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। देन, उच्च जर सुखधर हमार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन का नारा है। ठीक है। अक्टूबर 2016 के अंत तक राज्य में कितने विकास खंड खुले में शौच मुक्त घोषित हो गए हैं। तो यहाँ पे विकास खंड पूछा है, ग्राम नहीं पूछा है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो अपना आंसर है 18। एंड अगेन, इफ यू हैव एनी डिस्क्रिपेंसी विद दिस आंसर, आप नीचे लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कायाकल्प योजना का संबंध क्या है, किससे है मतलब। तो और चार ऑप्शन है अपने पास। विद्यालयों के भवन का संधारण, शासकीय अस्पतालों का संधारण, ग्राम पंचायतों के भवनों का संधारण, आंगनबाड़ी का उत्थान। तो अपना इसका जो कायाकल्प का जो योजना है, उसका जो संबंध है वो है शासकीय, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का संधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उद्योग के संबंध में सही कथन बताइए। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बिलासपुर के सीपत, ये नॉट सीपर, सीपत में स्थित है। जी हाँ। SECL की स्थापना 1985-86 में बिलासपुर में की गई थी, बिल्कुल हाँ। वैगन रिपेयर वर्कशॉप 1966 में रायपुर के रावण भाटा में स्थापित किया गया। देखते हैं। भारत रिफैक्ट्री लिमिटेड 1978 में रायपुर के उरला में स्थापित किया गया। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड 1979 में भिलाई में स्थापित किया गया। तो देखिए, ये तीन तो लगभग लगभग सही हैं। नाउ अपने को देखना है कौन सा सही है इनमें से, दोनों में से कोई एक। तो आई बिलीव ये सही होना चाहिए। आंसर देखते हैं। जी हाँ, 1, 2, 3 एंड 5 आर राइट। प्लीज बताइए, भारत रिफैक्ट्री लिमिटेड कब चालू हुआ था, कहाँ चालू हुआ था, कमेंट सेक्शन में। सो किसी तिथि को उच्च न्यायालय तथा समस्त जिला तथा तहसील मुख्यालयों में एकीकृत लोक अदालतों का आयोजन किया गया है।
अब ये आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर इज 12 नवंबर 2016। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से पता चलेगा कि ये क्या है। मुड़िया जनजाति में मुड़िया शब्द मूड से बना है, जिसका अभिप्राय क्या है? पर्वत, वृक्ष, मनुष्य का समूह, घरों का समूह। तो मनुष्य का समूह और घरों का समूह तो शायद नहीं होगा। पर्वत और वृक्ष में हमको पता, बिकॉज गोंद जो है वो पर्वत से ज़्यादा रखते हैं। तो मे बी हम लोग वृक्ष के साथ जा सकते थे इसके आंसर के लिए, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यस, द आंसर इज वृक्ष। अब 2016-17 वित्तीय वर्ष में लक्ष्य भागीरथी परियोजना प्रारंभ की गई। इसका संबंध किससे है? भागीरथी मतलब पानी से ही होगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव फोर ऑप्शंस। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आवर्धन योजना, जो जो रूरल, जो अर्बन एरियाज हैं, उनमें जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो कि अपूर्ण सिंचाई परियोजना, मतलब जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज, जो स्कीम्स हैं वो जो पूरी नहीं हो सकी उनके लिए, उनको पूर्ण करने के लिए, और मिनिमम इरिगेटेड जिलों में सिंचाई का विस्तार के लिए, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। सो आवर राइट आंसर इज अपूर्ण सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट, 2016-17 में चर्चित सिंचाई परियोजना और जिले सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, आंसर जो है सारा डी सबको पता है, केलो पता था हम लोग को, फिर महानदी पता था। हम लोगों ने देखा है कितना कितना करोड़ रुपए का जो अनुदान बोलना चाहिए जी, आवंटित हुआ है बजट में। सो अपना यहाँ पे आंसर है मिरोनी बैराज परियोजना, ये राजनांदगांव जो लिखा हुआ है वो गलत आंसर है, ठीक है। फिर आते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 5 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य शासन ने केंद्र को भेजा है। निम्न में से कौन सा समुदाय शामिल नहीं है? भूइयां, कंवर, धनुहर की धनगढ़? तो फॉर मी द आंसर इज कंवर। इफ यू हैव एनी डिस्क्रिपेंसी जो भी है ठीक है, आप प्लीज कमेंट में बताइए। प्रयास आवासीय विद्यालय किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की गई है? तो यू हैव फोर ऑप्शंस। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2010 से 2011 के बीच। देन, इस राज्य में मातर पर्व किस देव से संबंधित है? कल हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, इसलिए मैंने रखा है इसको, ठीक है। तो अवर आंसर इज खोड़हर देव, ठीक है ना। फिर आते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है इसमें। नारायणपुर भी है, दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा भी है, तो दोनों का आंसर, अपना आंसर है ए और बी, ओके। फिर 15वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पहली रणजी टीम के कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया गया? तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद कैफ थे, तो अपना आंसर होना चाहिए मोहम्मद कैफ। मतलब इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। अमनदीप खरे जो हैं, ये हमारे बैट्समैन हैं, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किए हैं इन्होंने। श्रीलंका के खिलाफ एक शतक भी बनाया था इन्होंने। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था इनके बारे में, ओके। सो गाइज, दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच, एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वैसे एग्जाम आ रहा है तो मत भी करो, सिर्फ एग्जाम वीडियो देखो और अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। सो हैव अ नाइस डे।